हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने इस रूप में है। किस तरह का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू ए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और किस तरह से प्रोसीड करेंगे। यहां देखिए, यानी कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। और यहां से मिनिमम वैल्यूज, यानी आपको पता है कि 3 वेरिएबल दिख रहा है और हम यहां पर किस मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं? पता है ना, लैग्रांज मेथड का। और लैग्रांज मेथड के द्वारा आपको पता है कि वहां पर हम एग्जामिन नहीं कर पाते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। वह ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि भैया फंक्शन मैक्सिमम है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, मिनिमम है, उसकी मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो यहां पर कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यूज, यानी इसका मतलब फंक्शन मिनिमम है तभी तो मिनिमम वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैसे पूरा करेंगे, लैग्रांज मेथड के द्वारा हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि लैग्रांज मेथड ये तो 3 वेरिएबल के रूप में आप इस्तेमाल तो करना ही है। अगर 2 वेरिएबल के रूप में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो वहाँ पर भी लैग्रांज मेथड का उपयोग करते हुए उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है, यानी इसको, यानी एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, इसको एक फंक्शन के रूप में मान लीजिए। लेट इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो एफ एक्स वाई जेड बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। ठीक, ये आपका हो गया। और कहा ना, फिर कंडीशन, एक कहीं ना कहीं रिलेशन आपको मिलता रहा है। तो गिवन, यहां क्या दिया है? आल्सो गिवन, या यहां लिख लीजिए गिवन 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू ए। तो लेट क्या करें, फाइव मानते हैं, पता है ना। लेट फाइव इज इक्वलेंट टू, एक साइड लाइए, 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस ए। और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? लैग्रांजेज इक्वेशंस। तो लिखेंगे द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव बाई डेल एक्स बराबर 0, पता है ना। फिर क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड बराबर 0। ठीक, अब यहां से बारी बारी से हम लोग निकाल लिया जाए तो दिस इम्प्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ आपका यह है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। तो 2x वाई जेड क्यू, वो तो बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। और प्लस लैम्डा डेल फाइव बाई डेल एक्स। तो फाइव आपका 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस ए है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? यहां पर 2 और बराबर 0 आपके सामने। अब दूसरे को, इसको y के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो एफ आपका यह है y के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट क्या हुआ? एक्स स्क्वायर जेड क्यू। और y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या 1 होगा? क्या बिल्कुल होगा। तो यह हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर जेड क्यू और प्लस, यहां देखिए एक्स स्क्वायर जेड क्यू और प्लस लैम्डा, और यहां क्या? डेल फाइव अपॉन डेल वाई, डेल फाइव अपॉन डेल वाई, यानी फाइव ये है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या? 1। और यह क्या है? बराबर यहां पर 0 आपके सामने।
चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने है। और फिर दिस इम्प्लाइज डेल अपॉन डेल जेड, यानी जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट हुआ और जेड क्यू का क्या होगा 3z स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, तो जेड क्यू का 3z स्क्वायर ये लिखा है और प्लस क्या है लैम्डा डेल फाइव बाई डेल जेड, और डेल फाइव बाई डेल जेड क्या होगा 3 और बराबर 0। यह है आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। एक बिल्कुल हर क्वेश्चन जब आपने लैग्रांज मेथड का यूज करते हुए लगाया है, बिल्कुल इस ट्रैक से ही आपने काम पूरा किया है। अब हम लोग क्या करते हैं पता है ना, कहीं न कहीं मैंने पर्पज क्या है, पहले मुझे लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा जब निकल जाएगा तो यहाँ पुट करके हम लोग जो है एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पुट करके वाई निकाल लेंगे, यहाँ पुट करके जेड निकाल लेंगे, और मुझे वही पॉइंट चाहिए। पता है ना, पॉइंट हमको जो है एक्स वाई जेड चाहिए, और जब एक्स वाई जेड निकल जाएगा तो मिनिमम तो कह ही रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसी में उठा में पुट कर देंगे, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, वही मिनिमम वैल्यू होगी दिए गए फंक्शन की। तो अब आपको पता है कि यहाँ क्या करते हैं, हमको कहीं न कहीं रिलेशन का यूज करना होता है, और हम करते क्या है, तीनों को जोड़ते हैं। क्या करने के लिए, लैम्डा का मान निकालने के लिए। तो हम तीनों को जोड़कर काम करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जोड़ने के पहले कुछ ऐसा किया जाए कि यह आपका रिलेशन यानी क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z दिखाई दे जाए, और जब दिखाई दे जाएगा तो उसके स्थान क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो पता है कि हम लोग इस तरह से किसी उससे नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जोड़ने पर रिलेशन कहीं न कहीं आपको दिखाई दे जाए। तो अब हमको देखिए, बताइए कि क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 में, 3 में, 4 में, ताकि जोड़ने पर मुझे क्या दिखाई दे जाए 2x प्लस वाई प्लस 3z। यहाँ देखिए ये लैम्डा 2 है, अगर यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाई x, यहाँ आप y से मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाइड बाई y, इसे देखिए मल्टीप्लाइड बाई y ये है, और इसे z से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लाई बाई z आपका यहाँ पर। तो जब मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए लैम्डा तो कॉमन हो जाएगा 2x, यहाँ लैम्डा कॉमन होगा प्लस y, और यहाँ प्लस 3z जोड़ रहे हैं तो 2x प्लस वाई प्लस 3z दिखाई दे रहा है, तो उसके स्थान पर क्या रखेंगे, ए रखकर काम करेंगे। तो यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई एक्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई वाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई जेड, और उसके बाद क्या करें एडिंग। तो यहां लिखेंगे क्या, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड करेंगे कैसे, यहां देखिए किस तरीके से ऐड करना है, एक तरीके से, एक सिस्टम से ऐड करना है। ये नहीं कि जैसे मन करे ऐड कर दिया, ऐसा नहीं, एक तरीके से। अब यहां देखिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई जेड क्यू, ठीक। फिर यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर वाई जेड क्यू, यहाँ z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई जेड क्यू। यानी देख रहे हैं कि यहाँ x से मल्टीप्लाई, यहाँ y से मल्टीप्लाई, z से मल्टीप्लाई करने पर तीनों में मुझे कौन सा टर्म प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। यानी यहां पर x से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई जेड क्यू आपको दिखा रहे हैं 2x स्क्वायर वाई जेड क्यू। ये देखिए x से मल्टीप्लाई किया और यहां y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। ये देखिए, और यहां z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है यहां पर 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर में जेड का मल्टीप्लिकेशन जेड क्यू आपके सामने। देखिए तीनों टर्म एक है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, और जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर ये 2 है, एक 3 है और 3 है, तो 3 और 3 कितना 6 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या मिला 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू। यानी यहां लिख रहे हैं ऐड करने पर ऐसे लिख दे रहे हैं 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू। यह बताया है कैसे, तो यह जोड़कर आपने लिखा 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू, और फिर देखिए यहां पर प्लस लैम्डा, ये लिख रहा हूं लैम्डा, और कहा ना कि हम जोड़ रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x। ये देखिए ये हो गया 2x, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हुआ y, और यहाँ z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या है प्लस 3z, और बराबर क्या है 0 आपके सामने। तो इस तरीके से आप देखते हैं जब भी लैग्रांज मेथड पर क्वेश्चन आपने लगाया है
तो बिल्कुल इस तरह से ही हम मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। ये नहीं कि सब लिख लिया फिर जोड़ रहे, कुछ नहीं, एक तरीके से देखिए जुड़ गया और काम कितना आसान आपका दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया है। अब आप जानते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 3z किसके बराबर है, ए के। तो दिस इम्प्लाई 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू प्लस लैम्डा, और ये क्या है, ए बराबर 0। कहाँ से लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आपने यहां से लिखा है, ठीक। तो यहां से लैम्डा का मान निकालिए। दिस इम्प्लाई लैम्डा ए बराबर, इसको इधर भेजिए, -6x स्क्वायर वाई जेड क्यू हो जाएगा। या दिस इम्प्लाई लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, -6x स्क्वायर वाई जेड क्यू अपान क्या हो जाएगा, ए। यह किसका मान है, लैम्डा का। तो लैम्डा जब निकल गया है तो अब लैम्डा का मान अब क्या करेंगे, पर्पज क्या है, मुझे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो जब लैम्डा निकल गया है तो लैम्डा का मान यहां पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो देयरफॉर, अब मैं इसको मिटा दूं, देयरफॉर अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 रखिए, लैम्डा का मान आपका वो है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x यहां पर वाई जेड क्यू, ये देखिए, या 2x वाई जेड क्यू, ठीक। और फिर देखिए ये लैम्डा, लैम्डा का मान रखिए, माइनस क्या है 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू ये है, और अपान यहां पर क्या है, ए, और बराबर 0। दिख रहा ना, यानी हमने क्या किया है, यहां पर लैम्डा का मान रखा है, और यहां देखिए ये 2 भी है, तो 2 आपका यहां पर ऐसे -2 इंटू, और लैम्डा यानी लैम्डा क्या है, -6x स्क्वायर वाई जेड क्यू अपान ए, और 2 आपके यहां पर है। तो हमने क्या किया है, लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखा है, और यह बराबर 0 आपके सामने। अब देखिए कॉमन कुछ है क्या, बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या मिल रहा है यहां पर, 2, देखिए यहां 2 कॉमन हो गया, फिर क्या है, x कॉमन है, फिर y कॉमन है, फिर क्या है, ZQ कॉमन है। तो 2xy ZQ कॉमन है, तो यहां क्या मिला, ध्यान दीजिए, ये मिला 1, 2xy ZQ कॉमन है, यहां 1 मिला, और ये देखिए माइनस, ये 6 तो है, ये 6 अपान ए, और xyz यानी 2 तो ले चुके हैं, xyz क्यू, एक x बच रहा है, तो यहां क्या मिलेगा, x बराबर 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी 2xyz क्यू कॉमन, तो यहां मिला क्या, 1, यहां पर क्या मिला, माइनस, यह 6 बाई ए, और क्या हुआ यहां पर, xy यानी आपका कॉमन हो गया जेड क्यू, और एक x बचा यहां पर। तो दिस इंप्लाइज आपका 2xyz क्यू, यह 0 तो है नहीं, तो दिस इंप्लाइज 1 - 6 बाई ए x बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज ऐसे लिख सकते हैं 6 बाई ए x बराबर 1, या दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, a बाई 6, यह है, इसको इधर ले जाएंगे, 1/6 बाई ए, देखिए यह होगा ऐसे, दिस इंप्लाइज ऐसे x बराबर 1/6 बाई ए, और जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, a बाई 6 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो x का मान निकल गया क्या है, a बाई 6। अब हम लोग चलते हैं किसका मान, अब इक्वेशन नंबर 3 से क्या निकले, y निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अब इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, यानी ये है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये काम कर ही चुके हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, चलिए यहां पर आपका क्या है, यानी x तो निकाल लें, अब इस पर यहां से इसमें पुट करके क्या निकल जाएगा आपका y, देखते हैं। यहां पर रखिए x स्क्वायर जेड क्यू, यहां लैम्डा का मान रखिए, और लैम्डा क्या है यहां पर, यानी आपका माइनस ये है 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू अपान ए, और इंटू 1 है, तो 1 आपका ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1 बराबर 0।
तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से पुट करके x का मान निकालने हैं, यहाँ से पुट करके y निकालने जा रहे हैं और यह आपका लैम्डा का मान रखा है। और देखिए कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर जेड क्यू कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर जेड क्यू कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या मिलेगा 1 माइनस, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जेड क्यू तो क्या आया 6y/a बराबर 0। देखिए यानी एक्स स्क्वायर जेड क्यू कॉमन, तो ये 1 और माइनस 6y/a बराबर 0, और यह 0 तो होगा नहीं, तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ 1 माइनस 6y/a बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज 6y/a बराबर 1, और दिस इम्प्लाइज फिर उसी तरह से y बराबर 6/a को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6/a, 1/6/a, और देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर आपका क्या हुआ, y बराबर ये आपका आ गया कितना, ऊपर जाएगा a/6 आपके सामने, तो y का मान भी क्या आया a/6 आपके सामने। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, और यहां से आप जो है जेड का मान निकाल सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं, यहीं से पुट कर लीजिए, यहां से जेड निकाल लीजिए। तो फिर अगेन तो आप दो चीज यहां किनारे लिख लीजिए, एक्स का मान निकाले हैं a/6 ये है, और y का मान भी निकाले हैं क्या a/6। अब चलते हैं जेड का मान। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग निकाल लिया जाए क्या, देखिए यहां जेड का मान निकल रहा है क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और चलिए पुट करते हैं लैम्डा का मान। तो ये क्या है 3x स्क्वायर वाई जेड क्यू, और सॉरी जेड स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ये है, और प्लस 3 लैम्डा, तो माइनस यहां पर आपका क्या है, यानी लैम्डा रखिए तो माइनस क्या है 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू, यह है लैम्डा 6x स्क्वायर वाई जेड क्यू अपान a, और इंटू क्या है 3 बराबर 0। ठीक, आपने जो है लैम्डा का मान रख लिया है, और यहां से देखिए कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या है 3, देखिए दोनों जगह है, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा, ये हुआ 1, 3 कॉमन है 6/a, और ये देखिए 3x स्क्वायर, यानी 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू है और जेड स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाई कॉमन, यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन, तो एक जेड बचा, तो ये क्या हुआ z आपका इस रूप में, तो 1 माइनस 6/a इंटू जेड बराबर 0, तो यह 0 नहीं है, तो दिस इम्प्लाई 1 माइनस 6/a जेड बराबर 0, या 6/a जेड बराबर 1, या जेड बराबर 1/6/a बराबर क्या होगा z बराबर a/6। तो x का मान भी a/6, y का मान भी a/6 और z का मान भी a/6, तो यह पॉइंट निकल गया। जब x y z का मान निकल गया है तो क्या देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f यानी कह रहा है कि फंक्शन मिनिमम है, तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, therefore the minimum value of f, यानी ये फंक्शन किसके और माने हैं f के, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f x के रखिए, x स्क्वायर, a का मान क्या है a/6, तो a/6 का स्क्वायर, y का मान क्या है a/6 और z का मान क्या है a/6 का पावर 3, ये है आपने एक्स वाई जेड का मान, सबका मान a/6 है, तो a/6 का स्क्वायर, a/6 और a/6 का पावर 3। अब देखिए तो यहां आपका तीनों जगह a/6 है, तो पूरा क्या हो जाएगा a/6 मल्टीप्लाई करते हैं, घातें जुड़ती हैं, तो 2 यहाँ 1 और 3, तो 2 + 1 + 3 कितना हुआ 6 हुआ क्या, बिल्कुल हुआ a/6 का पावर 6। यही क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f,
क्या एफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। तो आपने सिंप्लीफाई करते हुए यानी a बाई 6 का पावर 6 आप इस रूप में, या बहुत सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप 6 के पावर 6 को निकालेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका यह काम पूरा हुआ तो a बाई 6 का पावर 2 + 1 + 3 और कितना है a बाई 6 का पावर 6। यही मिनिमम वैल्यू है किसका, आपका फंक्शन f किसको माने एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। और कंडीशन क्या है 2x + y + 3z = a। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन लैग्रांजे मेथड पर इसी ट्रैक से आपने लगाया है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का समापन इस ढंग से। अगले वीडियो में कुछ और लेकर आ रहे हैं, उसे देखिए।